हेलो एवरीवन, टुडे आई विल अगेन डिस्कस द ब्लड कंपोनेंट। इसके पहली वाली वीडियो में बताया जा चुका है कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, प्लाज्मा एंड कार्पसेल्स। कार्पसेल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। कार्पसेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, कार्पसेल्स पूरे ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्सन होता है, कार्पसेल्स ब्लड का सॉलिड पोर्सन होता है। उसके बाद आपको ये भी बताया गया था प्लाज्मा येलोइश कलर का होता है और प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा जो होता है हमारा, वो उसमें 80 to 90% क्या पाया जाता है, वाटर। प्लाज्मा में 80 to 90% क्या पाया जाता है, वाटर। और इसमें 7% प्रोटीन पाई जाती है, जिनमें से 3 मेन प्रोटीन आपको बताई गई थी, कौन कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में 3 मेन प्रोटीन पाई जाती है, कौन कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। इन तीनों का फंक्शन भी बता दिया गया था। प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। उसके बाद इसमें कुछ अमाउंट ग्लूकोज का भी पाया जाता है, लिपिड्स, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। ये तो हो गया प्लाज्मा। अब ये जो कार्पसेल्स होती हैं अगेन जाके 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कार्पसेल्स जो होती है हमारी, ये अगेन जाके 3 पार्ट में डिवाइड होती थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी का फंक्शन बता दिया गया था, डब्ल्यूबीसी का भी, प्लेटलेट का भी। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है और इनका लाइफ स्पॉन क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी गई थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों की। बट डब्ल्यूबीसी अगेन जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट है उसको हम ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट मतलब ग्रैनुल्स एब्सेंट है। ग्रैनुल्स मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके की एंजाइम होती है, कैसी एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आप इनको बोल सकते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब जो, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। विद द हेल्प ऑफ वाटर दे कैन डिस्ट्रॉय द फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट का मतलब जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं तो उनको वाटर की हेल्प से डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, ठीक है। कौन से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ग्रैनुलोसाइट अगेन जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स। ये ग्रैनुलोसाइट्स अगेन जाके 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स को ही हम एसिडोफिल्स बोलते हैं, इयोसिनोफिल्स को ही हम एसिडोफिल्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाया जाता है, बेसोफिल्स में बाइलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, इयोसिनोफिल्स में एस शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल्स में, बाइलोब्ड न्यूक्लियस बेसोफिल्स में, इयोसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स में एस शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन होता है ये फैगोसाइटोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बेसोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में किसी तरीके की एलर्जी हो जाती है तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, बेसोफिल्स। इयोसिनोफिल्स क्या करती हैं, ये सिक्रेटरी नेचर की होती है, 3 तरीके की प्रोटीन सिक्रेट करती है, कौन कौन सी, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। इयोसिनोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, ये सिक्रेटरी नेचर की होती है, 3 तरीके की प्रोटीन सिक्रेट करती है, कौन कौन सी, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो ग्रैनुलोसाइट हो गए जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद जो ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं जिसमें ग्रैनुल्स एब्सेंट होती है, ये भी अगेन जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स को हम सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बोलते हैं और लिम्फोसाइट को स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट का फंक्शन क्या होता है, ये भी फैगोसाइटोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यूट्रोफिल्स का भी फंक्शन सेम है, डिफरेंस क्या है, जिन बैक्टीरिया वायरस को न्यूट्रोफिल्स नहीं किल कर पाती, इनसे जो बच जाते हैं उनको कौन खत्म करता है, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स से बचे हुए बैक्टीरिया वायरस को या फॉरेन एजेंट को कौन खत्म करता है, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगेन जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल में बैक्टीरिया वायरस को जो किल करने का काम करता है किसका रहता है, टी लिम्फोसाइट का, किल्स द पैथोजन। इनका फंक्शन क्या होता है, किल्स द पैथोजन। और उनको फिर जो जिनको ये किल कर देता है उसको कंप्लीटली खत्म कौन करता है, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या हो गया, बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम। तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी हो गई, मोनोसाइट। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी हो गई, लिम्फोसाइट। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, कौन सी डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, 60 to 65% पाए जाते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स की संख्या भी सबसे कम होती है। मतलब पूरे डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बेसोफिल्स सबसे कम पाई जाती है।